डर है कि सलाहुद्दीन हमें मशगूल करके किसी दूसरे जाल में ना घसीट रहा हो। अगर आपके अंदर यकीन है तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद ही पीछे चल पड़ता है। लॉर्ड गाई, अपने शहंशाह के लिए खोलो इसे। आओ आओ सुर्ख शैतान, लगता है गलत रास्ते निकल आए जो तुम्हें भेड़िए की जाल में ले आया। यसू मसीह का मुबारक आप खोरा। खुदावंद मुझे हिम्मत दे। ऐ खुदावंद, शहजादी, हमारी आंखों के सामने एक अजीम शहंशाह जलवा अफरोज है। हाँ बिल्कुल विलियम, बाबा से भी ज्यादा एक अजीम शहंशाह। भर दो इस प्याले को। शहंशाह यरूशलेम, मुकद्दस प्याले का निगहबान बाल्डविन चारुम, जमीन पर खुदावंद की ढाल हूँ। मेरे जख्म मेरे आने वाली फतोहात की निशानियां हैं। अब तुम सब मेरे लिए लड़ो, और जब तक तुम मेरे लिए लड़ते रहोगे मैं तुम्हारे लिए अपना खून बहाता रहूंगा। जब तक मैं यरूशलेम पर हुकूमत करता रहूंगा, सलाहुद्दीन यरूशलेम हासिल नहीं कर सकेगा। अजीम शहंशाह बाल्डविन के लिए, 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 अजीम शहंशाह के लिए, अजीम शहंशाह बाल्डविन के लिए, अजीम शहंशाह बाल्डविन के लिए, बाल्डविन के लिए, अजीम शहंशाह बाल्डविन के लिए, अजीम शहंशाह बाल्डविन के लिए। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ इस तरफ, इस तरफ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ऊपर चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, आ जाओ, जल्दी जल्दी ऊपर। सारे जख्मियों को ऊपर लेकर जाओ, जल्दी जाओ। जो हुक्म जनाब। जल्दी करो शाबाश। करक से आने वाला कुमक का दस्ता रास्ते में है। सलाहुद्दीन की लगाई हुई घात में फंस गया है मेरे कौंत। ये तो बहुत बुरी खबर है मार्कोस। हम यहाँ चारों तरफ से घिर गए हैं। उम्मीद है यरूशलेम से आने वाली कुमक हमारी मदद को जरूर पहुंचेगी। मेरे कौंत, अगर यरूशलेम की फौज यहाँ ना पहुंची तो क्या कला दुश्मनों के हवाले कर देंगे? कभी नहीं। मेरा फर्ज बिल्कुल वाज़ेह है। हालात चाहे जैसे भी हो, खून की आखिरी बूंद तक कले का दिफा करेंगे। मेरे सुल्तान, सिपाहियों ने करक से आने वाले इमदादी दस्ते को मुंतशिर कर दिया है। और शेटलियन उसे गिरफ्तार कर लिया? फरार हो गया मेरे सुल्तान। जितना भी भाग लो शेटलियन, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अगर शेटलियन का दस्ता सलाहुद्दीन को मंसूबे के मुताबिक रोकने में कामयाब हो जाए तो बैलियन के किले के अंदर से की गई पेशकदमी सलाहुद्दीन को मुश्किल में डाल देगी। करीबी मौजूद बाज़ंतीनी फौजी दस्ते भी हरकत में आ चुके हैं। उनकी मौजूदगी सलाहुद्दीन और उसकी फौज को खत्म करने का मौका फराहम कर सकती है। जहां तक मैं समझ सका
तुम में से कोई भी सही मायनों में सलाहुद्दीन को नहीं जानता। ऐसी आम और इन बुज़दिलाना चालों से तुम उसे शिकस्त नहीं दे सकते। सलाहुद्दीन को शिकस्त देने के लिए दलेराना चाल चलनी होगी जिसका वो सोच भी ना सकता हो। तो फिर आपने क्या सोचा है मेरे शहंशाह? तंग आ गया हूं मैं, तंग आ गया हूं। एक के बाद एक शिकस्त, एक के बाद एक शिकस्त। ऐ खुदावंद, मेरे कौन क्या? मालूम नहीं कि यरूशलेम की फौज आएगी कि नहीं। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता क्या करेंगे। यही कहीं पर रात गुजारेंगे हम और फिर वापस चले जाएंगे। दूसरा और कोई रास्ता नहीं। वालिदा, क्या मुझे इजाजत है? हाँ आओ शम्सा। मैं आपसे बहुत अहम मसले पर बात करना चाहती हूँ, सलाहुद्दीन के बारे में। बोलो बेटी। मैंने आपको बताया था ना कि करक के कौंतिस मिला के सलाहुद्दीन के लिए क्या जज्बात हैं। मेरी बात सुनो बेटी। इस बार मामला कुछ और है। कौंतिस मिला जब उसका शौहर उसे कत्ल करने वाला था तो सलाहुद्दीन ने उसे बचा लिया, और सलाहुद्दीन ने मुझे ये बात नहीं बताई, मुझे दूसरों से मालूम हुआ। जरूर उसका कोई जवाब होगा बेटी। ऐसी कौन सी वजह इस बात को जायज ठहरा सकती है? क्या वो औरत गुलचेहरा की कातिल नहीं है? और अभी हाल ही में उसने सुल्तान इस्माइल को भी अगवा किया था। तो फिर सलाहुद्दीन ने अपनी जान उसके लिए खतरे में क्यों डाल दी? तुम खुद को पुरसुकून रखो। रिवायत में है कि जो एक बार आपके दस्तखान पे आपके साथ बैठ जाए, हमेशा उसकी हिफाजत करना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। मिला खातून अगरचे वहां पहुंचकर बदल गई हैं, लेकिन किसी वक्त वो हमारे महल में रही हैं। यकीनन इसीलिए ऐसा किया होगा। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम्हें अब भी मतली हो रही है? अजीब सा महसूस हो रहा है वालिदा। अगर तुम चाहो तो तबीबा को बुला लेते हैं हम। खुशखबरी है भाई, करक के दस्ते को शिकस्त का सामना करना पड़ा और शटलियोन चंद सिपाहियों के साथ भागने पर मजबूर हो गया। पीछे आने वाला दस्ता भी मुंतशिर हो गया मेरे सुल्तान। दोबारा मुनज़्ज़म होके पेशकदमी नहीं करेंगे। और ये है हमारी मेहनत का सिला, माले गनीमत। ये वो संदूक है जो हमसे कलीसा में छीन लिया गया था, हमने वापस ले लिया। ये कामयाबी कले की फतह का ताज होगी इंशाअल्लाह। आमीन। चूंकि अब मजीद उनकी इमदादी कुमक नहीं आ रही, तो अब वक्त है कि हम उन पर आखिरी ज़र्ब लगाएं। काराकुश, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हमने दीवारों की बुनियाद के नीचे धमाका खेज मवाद रख दिए हैं मेरे सुल्तान, बस आपके हुक्म का इंतजार है। तुम सब ने बहुत मेहनत की है। हम कल सुबह सादिक के वक्त उन पर पहला हमला करेंगे। जो ही किले की दीवारें गिरेंगी, हम दोनों अतराफ से हमला कर देंगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अल्लाह हमें रुसवाई से बचाए। क्या कोई खुशखबरी है? शम्सा खातून की धड़कन पहले से बहुत तेज हो गई है वालिदा। तमाम अलामात बताती हैं कि वो उम्मीद से है। शम्सा,
तुम्हें बहुत मुबारक हो शम्सा। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ वालिदा? तुम बहुत प्यारी माँ बनोगी। अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत प्यारा और सेहतमंद बच्चा होगा इंशाअल्लाह। उदास ना हो बेटी, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है तो, मगर हैरानगी के आलम में बाज़ औक़ात इंसान को कुछ समझ नहीं आता। और यतीमी में पली बड़ी हूँ मैं, अच्छी माँ कैसे बनूंगी? अल्लाह तुम्हारे इस नर्म दिल में ये बात खुद ही डाल देगा। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। क्या ये खुशखबरी तुम सलाहुद्दीन को देना चाहती हो? लेकिन कैसे? मुहिम पर है वो तो। उनका लश्कर दमिश्क के करीबी मुहिम पर मौजूद है और ये तो मुहिम के लिए बाबरकत भी होगा। जैसा आपको मुनासिब लगे वो कीजिए वालिदा। सलाहुद्दीन की तो एक झलक भी मेरे लिए जिंदगी का सहारा है। आइए। मेरे कौंत, शहंशाह बाल्डविन का पैगाम। क्या कोई अच्छी खबर है मेरे कौंत? किले की हिफाजत के लिए नया मंसूबा बना रहे हैं मार्कोस। हमारे छोटे शहंशाह ने बड़ा और नया मंसूबा बनाया है। क्या आपको लगता है कि आप सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकते हैं? खुदावंद की फतह लेने वाले अपनी फतह पर शक नहीं करते। क्या तुम लोग जानते हो कि इसे बैतुल आज़ान क्यों कहते हैं? हजरत याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के गम में यहाँ आंसू बहाए थे। वो यहाँ इतना रोए थे कि बीनाई से महरूम हो गए। रिवायत के मुताबिक वो यहाँ पर उसी हालत में 6 बरस तक रहे थे। जब अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ मिस्र के सुल्तान बने तो उन्होंने अपना कुर्ता अपने वालिद को भेजा। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उस कुर्ते को अपने चेहरे से लगाया तो उनकी बिनाई लौट आई। ये एक बहुत गहरा इशारा है। कहते हैं कि बैतुल अहज़ान दुनिया का दरवाजा है। इब्ने आदम रोता हुआ इस दरवाजे से दाखिल होता है, मेहनत, आजमाइश और मुसीबतों से गुजरता है। दुनिया की ख्वाहिश उसकी आंखों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन जो ईमान का कुर्ता अपने चेहरे से लगाता है तो फिर उसकी आंखें हकीकतन खुलती हैं और वो जान लेता है कि बैतुल अहज़ान मंजिलों में से एक मंजिल है। तो फिर हमारी असल मंजिल क्या है मेरे सुल्तान? हमारी असल मंजिल
कुद्स है। वो मुकद्दस शहर अपनी सूरतों और जगहों से आगे बढ़कर एक बहुत गहरी हकीकत की तरफ इशारा करता है, इश्क। कुद्स के बगैर इश्क नामुकम्मल है। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मोहब्बत के दावेदारों में हम भी शामिल हैं। तो फिर ईमान के कुर्ते को अपनी ढाल बनाकर बहतुल अहज़ान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं कि कुफ्र की तारीकी ईमान के नूर से बदल जाए। आमीन 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 आमीन। सुल्तान मुअज़्ज़म, फौज आपके हुक्म की मुंतजिर है मेरे सुल्तान। सब अपनी जगह संभाल लें। काराकुश जैसे ही फतील चलाकर दीवारों को गिराएगा, तुम दोनों जानिब से कले में दाखिल हो जाना। मुझे बैलियन जिंदा चाहिए, उसे सजा मैं खुद दूंगा। इस बार उस गैर मुस्लिम ने हमें बहुत ही ज्यादा मायूस किया है सुल्तान मुअज़्ज़म। इंसान हक और बातिल के दरमियान नहीं जी सकता, या तो इस तरफ हो या उस तरफ होगा। बैलियन अपनी तरजीहात की कीमत जरूर अदा करेगा। मेरी कौन छोड़ो। क्या तुमने सुना है नौक? जी हाँ मेरी कौन। अनूक, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कि बाल्डविन के साथ यरूशलेम की पूरी फौज है? मैं भी वही देख रहा हूँ मेरे कौन। शहंशाह बाल्डविन फौज की कमान संभाले हुए हैं। या अल्लाह, हमें फतह अता फरमा। कुफर की मज़ाहमत भी कले की दीवारों के साथ ढेर हो जाए। आमीन। ये मुकम्मल हो मेरे सुल्तान। जल्द कला फतह होने की खबर आएगी। सब्र करो खलील, मकसद इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। आंखों के सामने से धूल छट जाने का इंतजार करेंगे। आ जाओ। वालिदा, वालिदा, बेटे।
वालिदा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। शम्सा यहाँ तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आई है। वालिदा, ये मुनासिब वक्त नहीं आपके यहाँ होने का। बेटे, तुम बैतुल अहजान में खुशखबरी के साथ दाखिल हो, इसीलिए मैंने आने पे इसरार किया। नजर नहीं आ रहा है। कोई नहीं है। मेहमानों का इस्तेमाल करने का ये मुनासिब तरीका नहीं है। अरे हम आए हैं। खौफ के मारे कहीं छुप गए शायद। बिल्कुल खामोशी है, होशियार रहना, ये कोई चाल भी हो सकती है। ये खामोशी खैर की अलामत बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है वो यहाँ से जा चुके हैं, मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है ये घात हो। सब होशियार रहें। चलते रहो शेरों, आ जाओ। सामने होशियार हो जाओ। खाने आगे करो। ये तो अपने ही आदमी लगता है। बोरू, इस तरफ तो कोई नहीं है बोरू। वो लोग कहाँ चले गए? उस तरफ भी हमें किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फसीलों पर भी कोई नहीं, और घात लगाकर हमला करना होता तो वो कर चुके होते। कहाँ हो तुम बैलियान? वो देखो वहां। अब ये क्या मुसीबत है? ये इशारा है, वो लश्करगाह पर हमला करेंगे। चलो। मेरे शहंशाह, आपके हुक्म के मुताबिक हम कला खाली कर चुके हैं। शाबाश, अब उनका सामना करने का वक्त है। शम्सा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे मजीद परेशान कर रही है। क्या हुआ, बताओ मुझे। सलाहुद्दीन, शायद मैं... बेटे, तुम्हें बहुत मुबारक हो। तुम साहिबे औलाद बनने वाले हो। क्या वाकई? बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है।
हमारी फतह का ताज औलाद की खुशी से सजेगा। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सलामत रहो शमसा। सुल्तान की हिफाजत करो। सलाहुद्दीन को मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या फिर मुर्दा। वालिदा को लेके जाओ, जल्दी आइए वालिदा। सलाहुद्दीन, जल्दी बैठिए वालिदा। खलील, मेरे सुल्तान, फौरन यहाँ से ले जाइए, जल्दी। मेरे सुल्तान, और आप? खलील, मैंने कहा ना, जल्दी करो। शाबाश। मेरे शहंशाह, पहली फतह मुबारक हो आपको। सलाहुद्दीन को गिरते देखे बगैर यूं फतह का दावा करना अहमकों की निशानी है। ये जहर तुम्हारे लिए है सलाहुद्दीन। बस बहुत हो गया सलाहुद्दीन, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका। इस्लाम का नाकाबिल शिकस्त जंगजू शिकस्त खाने को है। अगर ऐसा है तो आओ फिर हमला करो।
ओह सलाहुद्दीन, इस जहर आलूद दिल ने हमारे लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा। सलाहुद्दीन यहाँ नहीं है। ढूंढो इस्लाम की इस तलवार को और तोड़ डालो। जान दे देंगे मगर अपने इश्क को नहीं छोड़ेंगे। हम अबदी खादिमुल हरमैन हैं। मर भी गए तो कब्र को हमारी रूह का इंतजार करना होगा। चलो। ये आपका खादिम है और मैं जानता हूं कि आप इसे बहुत चाहते हैं। ये आप ही के सुपुर्द है। चलो आ जाओ। तेरी शान अजीम है मेरे रब। चलो तेज और तेज चलो। अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। एक बार जंगल से निकल जाएंगे तो महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। वालिदा, सलाहुद्दीन, उन्हें वहां इस तरह छोड़कर आना। फौरन घेर लो इस गाड़ी को। सिपाहियों, मेरे पीछे आओ। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। छोड़ दो हमारा रास्ता। ये कोई मैदान जंग नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर तुमने इन दोनों कीमती लोगों को मेरे हवाले नहीं किया तो ये जगह मैदान जंग बन जाएगी। क्या कोई बादशाह या कोई हुक्मरान इतना गिर सकता है कि खवातीन को निशाना बनाए? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं। कोशिश करके देख लो।